हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है जिद्दी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दिल्ली का आत्माराम मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसके मुख्य गेट पर खड़ी सिक्योरिटी गार्डों के कानों को उन आवाजों ने खड़ा कर दिया। अस्पताल में कहाँ घुसे जा रहे हैं ये आदमी? उन खुखार कुत्तों को लेकर रोकता हूं उन्हें। कुत्ते? अचानक कांप कर रुक गया। रौब से आगे बढ़ गया वह गार्ड और कुत्तों के साथ शान से आगे बढ़ गए कुत्ते वाले। क्या हुआ भाई? तुम कुत्ते वालों को देखकर जूड़ों के मरीज की तरह क्यों कांपने लगे? वे कंपनी वाले थे। कंपनी वाले? कौन कंपनी वाले? पहला गार्ड दूसरे पर बरस ही पड़ा। तू शहर में नया नया आया है ना? हाँ, तभी तू कंपनी के बारे में पूछ रहा है। अबे अगर मैंने तुझे कंपनी के बारे में बता दिया तो तेरी हवा खराब हो जाएगी। जा अपना काम कर। कंपनी वाले? कौन है? कौन से कमरे में है साला? कमरा नंबर 7 में उस्ताद, वो सामने। कमरा नंबर 7 में मौजूद रोहन नामक वह एकमात्र पेशेंट ऐसे उछला मानो जैसे बेड धधकता अंगारा बन गया हो। कंपनी के आदमी? कंपनी के बारे में अपने अखबार में लिखने की सजा के रूप में हमारे जिन 2 साथियों को तुमने सिर्फ हाथ तोड़ने की सजा दी थी, बॉस, मैं उन दोनों को खलास कर दिया। बॉस तुम जैसे पत्रकारों को नाग की संज्ञा देता है। बोलता है कि पत्रकार रूपी नाग को घायल करके मत छोड़ो, उसका फन कुचल दो। कौन हो तुम? इसलिए हम तेरे फन को कुचलने के वास्ते आया है यहाँ, और तेरा फन कुचलने के लिए हम साथ लाए हैं ये भूखे कुत्ते। ये तेरा फन कुचल देंगे और अपनी भूख मिटा सकेंगे। दूसरे ही क्षण रोहन चंप मारकर बिस्तर से खड़ा हुआ और नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते। नहीं, टॉयलेट का ये दरवाजा बंद करके तू कब तक बचेगा? इस दरवाजे को तुझे बाहर तो निकलना ही होगा। और साला हमें धोखा दिया, लेकिन बचेगा नहीं वह हमसे। वह यहां से बाहर नहीं निकलेगा उस्ताद। वह अटैच टॉयलेट है। इसका एक दरवाजा 7 वाले कमरे में रूम नंबर 8 में ही है। वह रूम नंबर 8 में निकल गया होगा। ओ साला, हमें धोखा दे दिया, लेकिन बचेगा नहीं वही हमसे। आओ रूम नंबर 8 में। मैं आपको पहचानता हूँ। आप भारत नगर पुलिस स्टेशन के हवलदार रामनाथ है ना? हाँ, मुझे उम्मीद है आप मुझे उन बदमाशों से बचा सकते हैं। हैं? नहीं, आप मुझे नहीं बचा सकते। आपके तो हाथों की उंगलियां ही नहीं है। आप तो एक तरह से अपंग हैं। एक बार नहीं, अब नहीं बच सकता मैं। कोई नहीं बचा सकता मुझे। भय से कांप उठा पत्रकार रोहन के कंधे पर आ टिके उस उंगली के कटे हुए हाथ भरपूर दिलासा और जोश से भरा हुआ था। ठीक तभी, पत्रकार, तू हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता, बल्कि इस तरह भागकर तूने अपनी मौत को और मुश्किल बना लिया है। अब मैं तेरी बोटी बोटी अपने हाथों से करके कुत्तों को खिलाऊंगा। इधर उसने आगे बढ़ाया एक पांव, उधर एक पांव चला और फर्श से उखड़ गए उस्ताद के दोनों पांव। फिर सिंह की माती गजरता हुआ रामनाथ उछला और ओह, इसके हाथों की उंगलियां ही नहीं, जुबान भी कटी हुई है, लेकिन फिर भी शेर की माफिक लड़ रहा है ये। ओह, कुत्ते वाले भी यहां आ रहे हैं। एक पल में ही रोहन ने सारी स्थिति रामनाथ को समझा दी। ये बड़े खतरनाक कुत्ते हैं, वे हमें चीर फाड़ डालेंगे। हमें भागना होगा, लेकिन हम भागेंगे कहां से? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं था, लेकिन बन गया। उधर दरवाजे से कुत्ते वाले बदमाश अंदर आए। इधर खिड़की से रामनाथ और रोहन बाहर निकले। वह भाग रहा है। कुत्ते छोड़ दो, फिर न वह बचेगा और न उसकी मदद करने वाला। कुत्ते तूफान पर तूफान से लपके। पीछे आते खुकार कुत्तों ने रामनाथ और रोहन को मार्ग में शरण लेने पर मजबूर कर दिया। मार्ग मुर्दाघर। लेकिन वे खुकार इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। कुत्तों के साथ मॉर्ग भी पहुंचे। कुत्ते वाले भी। अपनी मौत के लिए तुम दोनों ने बहुत अच्छी जगह चुनी है, ये लाश घर। लेकिन मुझे अफसोस है, तुम्हारा जिस्म इस मुर्दा घर को शोभा नहीं बढ़ाएगा।
वह तो इन भूखे कुत्तों के पेट में जाएगा। शू! उस्ताद के मुंह से निकली वह आवाज। विशिष्ट ट्रेंड प्राप्त चारों कुत्ते अपनी शिकार पर झपटे और कई फुट हवा में उछले। एक साथ ही चारों रोहन और रनौत को झंझोर डालते। अगर उसको फिर मौत भला क्या मार पाए, जिसको तुम जालिमों को जिसको बचाने खुद तिरंगा आए। तिरंगा आए? एक ही बार में सारे खूंखार कुत्ते बेहोश। अपनी अपनी रिवॉल्वर निकालो और लाश में बदल दो। ये बहुत खतरनाक बंदा है। एक ही झटके से सभी की रिवॉल्वर निकल तो गई, लेकिन उस लहराती ढाल ने उन्हें चलने की इजाजत नहीं दी और अब तिरंगा के लहराने की बारी थी। धाएं त्राक। खुशकिस्मत था उस्ताद जो मोर्ग से बाहर गिरा और संभल कर खड़ा हुआ था। तिरंगा नाम के इस तूफान की खबर बॉस को जरूर लगनी चाहिए। दर शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें इन दरिंदों को लाश बनकर यहीं बेहोश करके डाल रहा हूं। फिर हैरान खड़े रोहन की तरफ घूमा तिरंगा। कौन है आप? और आपके लहू के प्यासे बनकर आपके पीछे लगने वाले कौन थे ये लोग? रोहन कपूर नाम है मेरा। खबरदार, अखबार का मुख्य संवाददाता हूं मैं। मेरे पीछे पड़ने वाले ये लोग कंपनी वाले थे, क्योंकि यहाँ जहां पूरा शहर कंपनी के नाम से थर थर कांपता है, वहीं मैंने अपनी कलम रूपी तलवार से इनके अपराधियों की बखियां उखेड़ने की कोशिश की थी। इसलिए वे मुझे मारना चाहते थे, लेकिन धन्यवाद तुम्हारा और इस जाबाज सिपाही रामनाथ का, जिसने खुद घायल होते भी मुझे उन दरिंदों से बचाना और अपनी जान लड़ा दी। दुर्दांत हत्यारों का एक बहुत बड़ी संस्था गली के छोटे मोटे आदमी से लेकर विश्व के बड़े बड़े लीडरों की हत्या करने का ठेका लेती है कंपनी। ये कंपनी क्या है? और कंपनी के सब काम करती हैं दौलत सिंह के एक बार कंपनी जिसके नाम की सुपारी ले ले, उसे खुद यमराज भी मौत से नहीं बचा सकते। कंपनी वाले अपना शिकार करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ओह, कंपनी के बारे में इतना सब कुछ जानकर भी आप उनसे टकरा गए? हाँ, और ऐसा इसलिए कि मैं एक पत्रकार हूं, उन जैसा जो दौलत के बारे में बाजार में अपनी कलम नहीं बेचते, उन जैसा जो सच्चाई की जमाने में जनता के सामने लाने के लिए अपनी कलम में अपनी लहू का रंग भर देते हैं। रोहन की प्रशंसा किए बिना ना रह सका तिरंगा। आप जैसे देशभक्तों को नाज है देश को। काश मेरे देश का हर इंसान आप जैसा हो। मैं आपको वचन देता हूं, आपकी कलम से उगलती सच्चाई को रोकने अगर मौत भी आ जाए तो तिरंगा उससे भी बेखौफ टकरा जाएगा। आइए, मैं आपको दोनों को रूम तक छोड़ देता हूं। इधर न जाने कहां किसी ने पहली बार कंपनी के गिरेबान पर हाथ डालने का साहस किया है। क्या नाम था उसका? तिरंगा। अजगर सी फुकार निकली इस शख्स के मुंह से जो कंपनी का बॉस कहलाता था। तिरंगा को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, वरना दुनिया कंपनी के नाम पर थूकेगी। उस तिरंगे को कहीं से भी ढूंढो और सैकड़ों टुकड़ों में करके उसको गटर में डाल दो। ओके बॉस। इधर कहीं और भी तिरंगा के नाम से सनसनी फैला रखी थी। तिरंगा कौन था? ये तिरंगा जिसने शहर में भड़के दंगों को शांत करके राजनीति की सतरज पर हजारों हमारी बिछी बिछाई बिसात को छिन-भिन कर दिया। नकाब होने की वजह से मैं उसे पहचान नहीं सका हुजूर। शराब SHO पाल कुमार, शराब। हर महीने तुम हमारे साथियों पर लाखों रुपए खर्च कर तुम्हें पालकर हमने बहुत ही बड़ी भूल की है। हमें आज पता चला कि तुम काटने वाले नहीं भौंकने वाले कुत्ते हो, और भौंकने वाले कुत्ते हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ओह! दहशत से बुरी तरह कांप उठा SHO पाल कुमार। ऐसी चीखा मानो कोई हलाल होता हुआ बकरा चीख रहा हो। नहीं हुजूर, मुझे बाहर निकाल लीजिए हुजूर। मैं मरना नहीं चाहता। हाँ, तू मरना नहीं चाहता और हम तुझे जिंदा छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि तेरा सहारा लेकर कोई भी हम तक पहुंच सकता है। इसलिए तुझे मरना ही होगा। फर्श के बंद होने के साथ ही
बंद हो गई एसएचओ पाल कुमार की चीखें। बेचारा बहुत बुरी मौत मारा गया। फिर एक ही झटके के साथ पलटा, तिरंगा का पता लगाओ, जब तक मैं उसकी वजह से हारी गई बाजी को फिर से जीतने का कोई उपाय सोचता हूं। अच्छा श्रीमान। तिरंगा, समय के सीने को चीर कर इंसान बना हूं, भारतवासी हूं, तिरंगा बना हूं, तिरंगा बन भारत माँ के सीने में खड़ा हूं, सीने में गड़ा हूं। अस्पताल के रूम नंबर 8 के बेड पर बैठा हवलदार रामनाथ को बुरी तरह उछला उस सामने खड़े नौजवान को देखकर जो एक क्षण पहले तिरंगा था। बोलने के लिए फड़फड़ा उठे बेबस होंठ तो तड़प कर बोल उठा वह नौजवान, अपने होठों को कष्ट मत कीजिए पापा, जालिमों ने आपकी जुबान काट दी ना, इसलिए आपके सीने से उठा गुब्बार शब्द बनकर आपके होठों पर नहीं आ सकता, लेकिन आपकी बात समझने के लिए मुझे शब्दों की जरूरत ही कहाँ है। बचपन से आज तक आपकी आंखों के हाव भाव को खूब समझा है। आपकी आंखें बहुत कुछ बोल रही हैं पापा, अब उन भाषा को खूब समझना आता हूं। मैं देता हूं आपके सवालों का जवाब। हाँ, मैं तिरंगा हूं पापा, आपका अभय ही तिरंगा है। क्या, कहां, क्यों बना मैं तिरंगा? इस देश के दंगे की आग में झुलसते इस शहर को बचाने के लिए और आपके लिए, कानून के उन भक्षकों के लिए जिन्होंने न सिर्फ शहर को दंगों की आग में झोंक दिया बल्कि ईमानदारी और देशभक्ति का गीत गाने वाली आपकी जुबान काट दी, इंसाफ और कानून की रक्षा को उठाने वाले आपके हाथ काट दिए। और आप यही पूछ रहे हैं ना कि मुझे ये सब कैसे पता लगा? मैं बताता हूँ पापा आपको। दंगे की आग में झुलसते और कीड़े मकोड़े की तरह इंसानों को मरते हुए मैं घर में बैठा ना देखता रहा। मम्मी, बिमल और राजू के लाख मना करने के बावजूद भी मैं नहीं माना और कॉलेज के अपने साथ पढ़ने वाले कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके दंगा रोकने सड़क पर निकला। रुक जाओ भाई, बंद करो ये खून बहाना, क्योंकि जो खून बहा रहा है वह भी भाई है और जिसका खून बह रहा है वह भी तो भाई है। हम सभी को रगों में बहते हुए रंग का एक ही है। रुक जाओ दोस्तों, क्योंकि खून जो इस तरह तुम सड़कों पर बहाओगे, सोचो जब देश की खून बहेगा तो कहां से लाओगे? लाख कोशिशों के बाद हम दंगा रोकने में असफल रहे। तब मैं मदद के लिए पुलिस स्टेशन की दौड़ पड़ा। इन दंगाइयों को रोकने के लिए पुलिस की जरूरत है, न जाने पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई। तभी मैंने देखा कि पुलिस जीप, इसमें से कई पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। मैं भी इसे रोकता हूँ, लेकिन जीप मेरे रोकने से पहले ही रुक गई और फिर जो मुझे दिखाई दिया वह आंखों को फाड़ देने वाला दृश्य था। बेचारा ईमानदार अगर हमारी बात मान जाता तो इसे हफ्से के हाथों अपनी जुबान और उंगलियां नहीं कटवानी पड़ती। बेवकूफ आदमी, हमने और एसएचओ ने साहब ने हफ्सी को आकांक्षा को कहने पर दंगा भड़का ही दिया था। इसे नोट लेकर बस चुपचाप ही तो बैठना था। कुछ आदमियों को अपना जमीर दौलत से बढ़कर लगता है और ऐसे आदमी को अपने जमीर के साथ बिल्कुल इसकी तरह ही खत्म हो जाते हैं। हा। फिर वे चारों पुलिस वाले ढाका लगाते हुए वहां से रवाना हो गए। तब मैं आगे बढ़ा। उस जीप में सवार पुलिस वाले एक लाश को दंगे में भरे लोगों के बीच फेंक आए थे और वह लाश तो पुलिस वर्दी में है। देखता हूं क्या चक्कर है। मैं भागकर लाश के पास पहुंचा और सकते में आ गया। पापा हैं ये तो, लेकिन इनको धड़कन तो अब चल रही है, तो ये जिंदा है अभी? ओ नहीं। अब मेरी निगाहें आपकी हालत पर पड़ी थी। उफ, इनकी जुबान और दोनों हाथों की सभी उंगलियां कटी हुई हैं। उफ पापा, का यह हाल किसने किया? उन चारों पुलिस वालों का एक एक शब्द मेरे कानों में बम के धमाके की तरह मानिंद गूंजने लगा। उफ, पुलिस वाले भला पापा जैसे कर्तव्यनिष्ठ इंसान की दरिंदे कैसे बन सकते हैं? लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था, वे पुलिस वाले ही थे। वे ही थे पापा के ये हाल करने वाले दरिंदे। मेरा खून मेरी कन पट्टियों पर हथौड़े की तरह भांति टकराने लगा। उफ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कानून के रखवाले ही शैतानों के साथ मिलकर दंगे भड़काएंगे। जी तो चाहता है कि अभी जाकर इन सबको इनके गुनाहों की सजा दे दूं, लेकिन इन्हें बाद में देखूंगा। फिलहाल मेरे लिए एक एक पल कीमती है। पापा को तुरंत अस्पताल पहुंचाना है। मैं आपको अस्पताल के स्पेशल वार्ड में भर्ती कराकर अपने घर के पिछवाड़े में बने अपने कमरे में पहुंचा।
बहुत अरमानों से पापा ने पुलिस इंस्पेक्टर की इस वर्दी को मेरे लिए बनवाया था। वर्षों तक एक ही सपना था उनका कि मैं उनकी तरह कानून और देश की रक्षा करूं। लेकिन आज इस वर्दी पहनने वालों को जो घिनौना रूप मैंने अपनी आंखों के देखा है, उसे देखकर नफरत हो रही है मुझे इस खाकी वर्दी से। लेकिन पापा के अरमानों पर गाज नहीं गिरने दूंगा मैं देश और कानून की रक्षा करने के लिए इस वर्दी को पहनूंगा जरूर, लेकिन इसका रंग खाकी हरगिज नहीं होगा। कुछ दरिंदों ने बहुत बदनाम कर दिया इस खाकी रंग को। मैं तो इसे उस रंग में रंगूंगा जो सुख, शांति और कुर्बानी का प्रतीक हो। और अब तब इस वर्दी को उस रंग में रंग दिया जिसके मान और सम्मान के लिए करोड़ों भारतवासी अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। हाँ पापा, ठीक समझे आपने। मैंने उसे हरे, केसरिया और सफेद रंग में रंग दिया और उसे पहनकर बन गया था तिरंगा। मेरा हथियार बनी वह ढाल जो आप अपने घर के पास चौक पर लगी शिवाजी के उस मूर्ति के हाथ में थी, जिस दंगाइयों से नष्ट कर दिया था। उफ, दंगाइयों ने इस महान क्रांतिकारी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन अभी सही सलामत बची है इसकी यह ढाल। उन शैतानों को सबक सिखाने के लिए काम आएगी। ढाल को उठाकर मैंने उसे अशोक चक्र जैसा रूप दिया और उसे लेकर निकल पड़ा। वह मेरा हथियार भी साबित हुई और बचाव का साधन भी। फिर तिरंगा बनकर मैंने दंगों को रोका और दंगा भड़काने वालों को भी सजा दे दी। लेकिन वे सब कठपुतली हैं। अब मुझे कठपुतलियां नचाने वाले तक पहुंचना है। हवलदार रामनाथ की आंखों में एक साथ कई भाव बदलते चले गए, जिन्हें समझकर तड़प उठा अभय नाम का वह नौजवान। नहीं पापा नहीं, मुझे रोकने की मत कहिए, क्योंकि इस राह के पर चलने से पहले मैंने तिरंगे की सौगंध खाई थी। और आपका ये बच्चा आपकी तरह मिट सकता है, लेकिन तिरंगे को अपमान नहीं कह सकता। क्या कहा? मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनने का आपका अरमान? आपकी बनवाई हुई वर्दी पहनकर मैंने आपका अरमान तो पहले ही पूरा कर दिया था पापा, लेकिन इसका रंग खाकी इसलिए नहीं हो सकता। खाकी वर्दी पहनने वाला हर इंसान किसी न किसी रूप में बंधा हुआ है। कहीं उसे कानून की मर्यादा का डर है, तो कहीं अपने से बड़े अफसरों का, और कहीं उन स्वार्थी राजनीतिकों का जो अपने स्वार्थ के लिए इस खाकी वर्दी को पहनने वालों को छल से, बल से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए खाकी वर्दी पहनकर मैं किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता। मैं वह जाबाज और वह उंगलियों बनना नहीं चाहता जिसे हबशी और पालकुमार जैसे शैतान एक झटके में ही काट कर फेंक दे। मैं खाकी वर्दी पहनकर नहीं, बल्कि तिरंगा पहनकर कानून का रखवाला बनूंगा। क्या बेइंसाफी? नहीं पापा नहीं, तिरंगों को धारण करने वाला बेइंसाफी कर ही नहीं सकता। तिरंगा तो खुद इंसाफ का ही दूसरों का नाम है। तिरंगा भला किसी का क्या बेइंसाफी करेगा? रामनाथ की आंखों में इन भावों को देखकर आवेश में आ गया वह। चित नहीं पापा, ये चित नहीं है, ये इंसाफ करने के, इंसाफ देने का एक तरीका है। और अगर इसी के लिए आप मुझे जिद्दी कहते हैं तो मैं यही सही। आपका ये बेटा जिद्दी ही सही तिरंगा। अब तिरंगा को जिद्दी तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसे सदा लहराते रहना है। अपना मास्क पहनकर रूम से निकल गया तिरंगा। भारत नगर में स्थित इस छोटे से घर में कैसे हैं अब तेरे पापा? ठीक है मम्मी, लेकिन ये खबर अभी गुप्त ही रखना पापा, जब तक अच्छे से ठीक घर से ना आ जाए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अबे भैया, खाना खा लो। नहीं गुड़िया, अगर मैं खाना खाने बैठ गया तो कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। मैं चलता हूं मम्मी, खाना लौटकर खा लूंगा। की एस कॉलेज, अबे जिसमें कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। पढ़ाई के सिवा अगर अबे को किसी और चीज में लहजती हुई थी, किताबें यही हैं। वह किताबें कीड़ा प्रेसिडेंट के चुनावों को मेरे
खिलाफ खड़ा हुआ है। हाँ राजा भाई, यही है, लेकिन ये बेचारा चूहा, इससे क्या आलू बुखारे खाकर जीतोगे। ये तो क्योंकि तुम न सिर्फ कॉलेज के तगड़े शेर हो, बल्कि इस इलाके के एसपी के लड़के भी हो। वैसे भी तुम्हें जीतना ही है राजा भाई, और हम तुम्हें जिताएंगे ही, चाहे इसके लिए हमें बूथ कैप्चरिंग ही क्यों ना करनी पड़े। अरे राजा भाई, फिलहाल ये चुनाव के चक्कर छोड़ो और सामने से आती उस हूर की परी को देखो। सचमुच यह तो एकदम परी लगती है, सीधे जन्नत से आई हुई। रुक चिपक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, जो रहा ना दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। एडमिशन के बाद शायद पहली बार कॉलेज में आई है ये। राजा ने लड़की का हाथ जा पकड़ा। हाय मिस, आप वह गाना गाइए ना, नजर मिली दिल धड़का, मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा। लड़की एकदम बिगड़ उठी। ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। ए लड़की, ये राजा भाई हैं जो कह रहे हैं उसे मान, वरना इन्हें गुस्से का दौरा पड़ गया तो तेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अजीब पागल हो तुम, हटो, छोड़ो मेरा रास्ता। लड़की मुंह से पागल सब निकलना ही था कि राजा की भुक्कियां तंती चली गई। ओह, राजा को सचमुच गुस्से का दौरा पड़ गया। अधिक गुस्सा करने में अक्सर इनके साथ ऐसा ही होता है। अब इस लड़की की खैर नहीं। राजा ने झपट्टा मारकर लड़की की गर्दन दबोच ली। क्यों, क्या बोली तूने मुझे पागल बोला? हाँ, पागल हूं मैं, और जानती है जब मैं पागल हो जाता हूं तो क्या करता हूं। अरे अरे राजा बाबू, ये क्या कर रहे हो? आप छोड़िए इन्हें, अभी बताता हूं तेरे को। ए प्रोफेसर, भाग यहां से, अगर फिर यहां आया तो 360 टुकड़े करके फेंक दूंगा। अब कॉलेज के प्रोफेसर का ये हाल था तो और कौन कौन आता पागल राजा के पास उस लड़की को छुड़ाने जो बुरी तरह से झटपटा रही थी। उफ, पिछली बार की तरह आज ये लड़की भी राजा के पागलपन का शिकार बनकर अपने प्राण गंवाएगी। राजा के साथी का सोचना सच होने जा रहा था कि तभी धड़ाक। तुम जैसे पागलों को इस कॉलेज में नहीं, पागल खाने में होना चाहिए। किताबी कीड़े, तू अब आ गया इस दुनिया से। तू तो गयो धाड़। कॉलेज जैसे पवित्र मंदिर को गुंडे बदमाशों का अड्डा बनाने वाले तुम जैसे नालायकों, धन कुबेरों के औलादों के लिए तेरी पिटाई एक अच्छा सबक रहेगी। एक प्रचंड बाढ़ से बेहोश होने के साथ ही राजा का पागलपन दूर हो गया। ओह, फिर अबे पलटा उस लड़की की तरफ। तुम ठीक तो हो ना बहन? हाँ भाई, मेरा नाम शिखा है। घंटी बज चुकी। आओ शिखा बहन, हम पीरियड अटेंड करने चलें। सजा, इसको इसके घर पे चले। राजा, इसको इसके घर ले चलो। अपने एसपी बाप के सामने होश में आया राजा फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, पापा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे बहुत मारा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा पापा, मैं उसका खून पी जाऊंगा। कुछ ना बोले एसपी राम मोहन, लेकिन उनकी जलती आंखें और क्रोध से तनमनाया चेहरा इस बात का चुगली खा रहा था कि उनके दिल में क्या है। तूफान का लक्षण थे वे, और इस तूफान के अबे एकदम बेखबर था। इनसे मिलो अबे भैया, ये अपने कॉलेज की स्टूडेंट मानसी हैं। पार्ट टाइम में ये प्रेस रिपोर्टर भी हैं। इनके भाई रोहन कपूर का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, वे यहाँ तुम्हारा इंटरव्यू लेने आई हैं। हेलो, मैं कॉलेज के जागरूक युवा शीर्षक में दैनिक खबरदार का एक लेख देना चाहती हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे? क्यों नहीं, आइए बैठिए। हरी घास पर बैठकर अबे तब तक मानसी के प्रश्नों का उत्तर देता रहा जब तक एक्सक्यूज मी, मेरी क्लास का समय हो चुका है, मैं चलता हूँ। कमाल की चीज है तेरे भैया तो। मेरे भैया का नजर न लगाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। इधर अपने ही ख्यालों में खोया अभय जब क्लासरूम में प्रवेश कर गया तो चौंका। उस लड़के ने क्लासरूम का दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तेरी सवालों का जवाब इधर है किताबी कीड़े। पलट के देख। रूम में घुसते वक्त तो मेरा ध्यान ही नहीं दिया कि आज
यहाँ तो स्टूडेंट्स बैठे हैं, वे सभी नए हैं। नहीं, ये स्टूडेंट्स ही नहीं तो राजा के साथ आए गुंडे हैं। मार डालो साले को। और अपना इरादा इन्हें जाहिर कर दिया। ओह, मार डालो इसको रूम में इसके टुकड़ों की बड़ी लाश ही बाहर आए। ओह, इसके पास घातक हथियार है और फिर भी ये संख्या में भी काफी है। इन सबसे यहां मुकाबला करना बेवकूफी होगी, इसलिए फिलहाल मुझे रूम से बाहर भागने में ही भलाई है। वह भाग रहा है राजा, रोक उसे। राजा ने तुरंत अभय को रोकने का साधन निकाला। साले, तू राजा से भागकर नहीं जा पाएगा। ओ माय गॉड, रिवॉल्वर! उफ, राजा के पागलपन की इंतहा है ये तो। अभय के पीछे ही भागे राजा के उसके साथी भी। गोलियों के चलते ही रूम से बाहर निकल जाने से सफल हुआ अभय। इनसे बचने के लिए कॉलेज की लाइब्रेरी में घुस जाता हूँ। काफी बड़ी लाइब्रेरी है, इनमें से मुझे शायद ही ढूंढ पाए। ए अबे, निकल बाहर, वरना आग लगा दूंगा इस सारी लाइब्रेरी में। तभी आ पहुंचा प्रिंसिपल। राजा, स्टॉप इट, ये कॉलेज है, कोई जंगल नहीं। प्रिंसिपल, तू स्टॉप हो जा। अब अगर आवाज निकालने की कोशिश की तो तेरा हालत गोलियों से भर दूंगा। अचानक राजा की आंखें चमक उठी। नहीं रे प्रिंसिपल, मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे तो मैं उस गीदड़ को मान से बाहर निकालने के लिए चारे के रूप में मारूंगा, इस्तेमाल करूंगा। हिंसक भाव से चीख उठा राजा। ओए अबे, कान खोलकर सुन, प्रिंसिपल मेरे कब्जे में है। मैं 2.5 तक गिनूंगा, गिनती पूरी होने तक तू बाहर नहीं आया तो प्रिंसिपल के भेजे गए चीथड़े उड़ा दूंगा। ओह, प्रिंसिपल साहब की जान खतरे में है, मुझे बाहर निकलना ही होगा। लेकिन अब यहां से अभय नहीं, तिरंगा बाहर निकलेगा। शरर तड़ाक। है, ये कौन आया? तिरंगा या पतंगा? इसने तो हम पर वार किया, भून डालो इसे। पाप की गोलियां कहां उसका बदन छू पाई हैं, जिसने तुम जैसे जालिमों को मिटाने की सौगंध खाई है। 1000 पागल होंगे जो तुझ जैसे एक पागल पैदा हुआ होगा, सिर्फ एक ही पल बाद। ये तिरंगा गवाह है कि तुम जैसे जब सिर उठाएंगे तब यूं ही बुरी तरह चोटें खाएंगे। फिर तिरंगा वहां नहीं रुक सका। मुझे तुरंत ही यहां से रवाना होना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे अभय बनकर लाइब्रेरी की पिछली खिड़की से अंदर पहुंचना है और फिर सभी के सामने बाहर निकलना है। अभय जब लाइब्रेरी से बाहर निकला तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन्हें कॉलेज के नाम पर धप्पाएंगे ये जैसे छात्र। आपको भी बयान के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा मिस्टर अभय। फिर पुलिस जीप के सभी लेकर वहां से रवाना हो चुकी थी। समाप्त। तो गाइस, आपको ये कॉमिक कैसी लगी? तो जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।